एकेटीयू रजिस्ट्रार हुए फिर निलंबित, फिर लगा घोटाले का आरोप। जी हाँ, एकेटीयू के रजिस्ट्रार पर फिर आरोप लगा जिसके कारण उनको निलंबित कर दिया गया है। तो एकेटीयू में चल क्या रहा है, कभी वीसी निलंबित हो रहे हैं, कभी आईआईटी के डायरेक्टर निलंबित हो रहे हैं, कभी जो है कोई बदला जा रहा है, कभी कोई बदला जा रहा है। आखिर ये एकेटीयू में चल क्या रहा है, क्या पूरी अपडेट बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी बात करेंगे कि उसके साथ साथ भी बात करेंगे बैक पेपर एग्ज़ाम कितनी बार हम दे सकते हैं और कब कब दे सकते हैं। अगर आपकी बैक लग जाती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, तो बैक पेपर एग्जाम्स कितनी बार दे सकते हैं, कब कब दे सकते हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी ऑफिशियल अपडेट। सस्पेंड एकेटीयू रजिस्ट्रार, लेकिन उसके पहले जो ऑफिशियल नोटिस है उसकी बात करते हैं। जैसे ये नोटिस आपको सर्कुलर में मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट में। क्या मेंशन है, प्रभार प्रमाण पत्र। यहाँ पे क्या जेपी सिंह जो कि नए रजिस्ट्रार, उनका साइन किया गया, शायद मेरे हिसाब से रजिस्ट्रार ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन है कि प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय आदेश संख्या यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे 25 मार्च 2022 के अनुपालन में जैसा कि नीचे व्यक्त किया गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधानिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के कुल सचिव का पदभार दिनांक 25 मार्च को पूर्वा में ग्रहण किया गया। जी हाँ, अब यहाँ पे नीचे इनकी साइन वगैरह आप चाहे दे सकते। प्रोफेसर आलोक राय सर, जो कि अभी जो है इनको एडिशनल चार्ज दिया गया, वो जो है एकेटीयू के क्या है वीसी हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे सकते हैं। उसके अलावा जो अपडेट है यहाँ पे भी दे सकते हैं। राजू मलिक सर ने क्या कहा कि यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया करने का आदेश दिया। जी हाँ, उनके खिलाफ जो आरोप लगा है वित्तीय अनियमितताओं का लगा, जैसे कि एकेटीयू के एक्स वीसी यानी कि पीके मिश्रा सर पर लगा था, उस तरीके से इन पर आरोप लगा था। ठीक है, 4 फरवरी को एकेटीयू के वीसी प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा सर को हटा दिया गया था, लेकिन ये बने थे पद पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पता होगा अनियमितताओं का आरोप लगा था, तो उसके बाद उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। और फिर राज्यपाल ने 24 मार्च को एक आदेश में जांच के जो न्यायाधीश आरसी मिश्रा की 20 मार्च 2023 की जांच के बाद जो है वित्तीय आयोग के संबंध में सचिन सर जो है उनके दुराचार वगैरह, कहने का मतलब ये है कि उनको वित्तीय अनियमितताओं के जो है अभाव की वजह से, उसके कारण की वजह से उनको निलंबित किया गया। बहरहाल आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पूरी न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स की भी अपडेट है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। हम जो है ट्विटर पे हमने ऑलरेडी इसको रिट्वीट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा कोई डाउट आती है, उसके अलावा जो छात्रों का डाउट है, चलिए उसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर प्लीज़ ये बताइए कि एक सब्जेक्ट की कितनी बार बैक दे सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, आप लोग वीडियो देखे नहीं होंगे, कि एक सब्जेक्ट की बैक अगर आप बीटेक के मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई है, ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका बीटेक में बैक लग गई है। बी फार्मा की बात नहीं कर रहे, बी फार्मा का अलग रूल है, बीटेक एमबीए एमसीए वाले समझे। ठीक है, अगर आपका बीटेक एमबीए एमसीए में बैक लग गई है तो आप उस दिन से 7, अगर बीटेक की पहले बात करें तो आपका 7 साल तक दे सकते हैं। जी हाँ, उसी तरीके से एमबीए एमसीए का अलग रूल होता है, तो उसका आप देख सकते हैं। उसके लिए अगर हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आप कम से कम इतना मान के चलते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर अभी 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 23 से आप 7 बार जोड़ लीजिए, यानी 23 के बाद जो है नियर अबाउट 29 होगा समथिंग, 2029 जो भी हो। आप अगर उसी तरीके से अगर आपने 18 में या फिर 16 में एग्ज़ाम लिया था तो 16-17 आप जोड़ सकते हैं, 16-4-20 2-22, तो 4-2-6, यानी कि 22 के आसपास तक आप एग्ज़ाम दे सकते थे। इस तरीके से आप जोड़ लीजिए 7 बार, यानी 7 एकेडमिक ईयर तक आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप जोड़ लीजिए कि आपका 7 बार पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर लेटर वाले हैं तो 6 साल, 6 एकेडमिक ईयर, यानी अगर आपने 2000 मान लीजिए 2017 या 18 में एडमिशन लिया, 17 में एडमिशन लिया है, तो आपका लेटर एंट्री है सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, तो आपका नियर अबाउट 2022 तक 17-3-20 2-22, 22-3-3 और 1, यानी कि 6 साल तक आप दे सकते हैं, क्योंकि 17 का भी एक जोड़ा जाएगा और 3-17-3-20 प्लस इधर 2 साल हो गया, तो 6 साल आपका ये हो गया। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। बहरहाल 6 एकेडमिक ईयर तक आप लेटर वाले दे सकते हैं और 7 एकेडमिक ईयर तक आप रेगुलर फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे बी फार्मा वालों का रूल ये होता है कि अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैक लगी है, मान लीजिए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, तो आप उसको सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर, फिर आप उसको फोर्थ सेमेस्टर तक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं और आप जो है फर्स्ट वाले क्लियर नहीं किए, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से जो है थर्ड ईयर का सेकंड ईयर में अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है बी फार्मा में, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में,
तो आप उसको 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर दे सकते हैं। लेकिन अगर 7 सेमेस्टर में आ गए हैं, थर्ड वाली क्लियर नहीं है, तो आप 7 सेमेस्टर में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। इस तरीके से यह रूल होता है। और MBA MCA वालों का नियर अबाउट यही सब सेम होता है, लेकिन एकेडमिक ईयर वाला उनका कुछ अलग रूल होगा, उसको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, ठीक है। बाकी आप लोग इतना समझ ही सकते हैं, अगर आप MBA मान लीजिए 2020 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका ड्यूरेशन 2022 में पूरा हो जाता है, 22-23 में शायद हो जाएगा। अगर 20-21 में ले रहे हैं तो 22-23 के बाद आप जो है कम से कम 2-3 बार तो दे ही सकते हैं। बहरहाल उसको लेकर हम अलग से जो AKTU का ऑर्डिनेंस है उसके हिसाब से अगर डिमांड करेंगे आप लोग MBA MCA वाले, तो हम वीडियोस में बना देंगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट हैं, आयुष कह रहे हैं सर हमने मटेरियल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली, तो क्या कह रहे हैं कि जो है सर कल के पेपर में इस वीडियो से अराउंड 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, थैंक यू सो मच। तो आप भी देख सकते हैं मटेरियल साइंस वाले में हमारे ये कह रहे 50 से 60 नंबर आए थे। तो आप लोग कमेंट करना जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना आ रहे हैं, और आप लोगों ने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा तो जाके दे सकते हैं। कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ठीक है। कोई और डाउट हो तो कमेंट करिए। नेक्स्ट कमेंट आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में पिक करने की हम कोशिश करें।